राधे राधे। अगर कोई हमसे अपराध हो जाए और उसकी सजा हमें कानून दे दे तो क्या हमारा वो कर्म माफ कर दिया जाएगा कि हमें भगवान के घर पर भी उस कर्म की सजा भुगतनी पड़ेगी? जानिए परमानंद जी महाराज से। ये उसका निर्णय किया जाएगा कि आपको यहाँ दंड किस कोटि का मिला और अपराध किस कोटि का था। ये कह रहे हैं कि अगर शायद कोई हत्या भी किसी की होगी हो तो हाँ, वो तो उसमें यहाँ के न्याय का विभाग कुछ अलग है, वहाँ का न्याय का विभाग अलग है। आपका भारी अपराध हो, आपको यहाँ थोड़ा दंड मिला है तो शेष वहाँ मिलेगा। अगर आपको भरपूर दंड मिल चुका है तो उसे क्षमा भी कर दिया जाएगा। अगर भरपूर दंड नहीं मिला, कई तरह के यहाँ है, आपको बहुत कम दंड दे के निपटा दिया गया है तो यहाँ तो चल गया, वहाँ नहीं चलेगा, वहाँ आपको भोगना पड़ेगा। 1 सेकंड के भी कर्म का हिसाब है। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। तो ये तो छोटा न्यायालय है। जैसे छोटे छोटे न्यायालयों से आपको सजा दे दी जाए तो बड़े न्यायालय में नहीं जाते। तो सबसे बड़ा न्यायालय श्री भगवान का है और वहाँ ना वकील की जरूरत है ना किसी घूस की जरूरत है। वहाँ अगर यहाँ आपने जैसे गाली दी, आपको 4 थप्पड़ लग गए और ये परिणाम में हुआ कि आपकी गाली के द्वारा जो अपराध बना 4 थप्पड़ लगने से वो बराबर हो गया, कट गया। और अगर ऐसा हुआ कि आपका बहुत बड़ा अपराध है और केवल 4 थप्पड़ लगे हैं तो 4 थप्पड़ ब्याज के समझो अपराध का मूल आपको भोगना पड़ेगा। इसीलिए बड़े बड़े डरते हैं। जैसी थरिवंश नरक गति दुर्भर यम द्वारे कटियत नक्शी। देखो कोई भी अपराध होता है उसका कितना दंड होता है। आपने चोरी 5 मिनट की, व्यभिचार 5-10 मिनट किया और फांसी की सजा आजीवन कारावास, ये तो बाद में होगा। 10 साल मुकदमा चलेगा, धुलाई पिटाई नाना प्रकार की अव्यवस्था ये होगी, देख रहे हो ना। तो इससे भी बड़ा अगर यहाँ पूरा हिसाब नहीं, वो तो मालिक जाने कि पूरा हिसाब आपको मिल चुका है कि नहीं। अगर नहीं मिला है तो फिर और गति भोगनी पड़ेगी, दुर्गति। इसीलिए कहा जाता है होश से रहो, होश से। ऐसे कोई गंदे आचरण मत करो, शराब मत पियो। मदिरा पीने से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, जो नहीं करना चाहिए वो करने का उत्साह हो जाता है। दूसरों का मांस मत खाओ, दूसरों की हिंसा मत करो और चोरी मत करो, जुआ मत खेलो, गंदे आचरण मत करो। मनुष्य जीवन मिला है, बहुत अच्छा जीवन मिला है, आनंदमय जीवन। संत संग करो, दूसरों की सेवा करो, नाम जप करो, खूब धर्म पूर्वक कमाओ, माता पिता परिवार इनको सुख पहुंचाओ। ये मनुष्य जीवन मिला है। अब हत्याओं ऐसे आदि दोष करोगे तो फिर भोगना तो पड़ेगा ही। अगर यहाँ कुछ दंड मिला है तो पूरा दंड नरक में मिलेगा। और यहाँ पैसा दे के या किसी भी चाल से बच गए हो तो मैं ब्याज सहित तुमको उसको भोगना पड़ेगा, अवश्य भोगना पड़ेगा। ये तो पक्का समझ लो, 1 भी मिनट 1 भी सेकंड का कर्म यहाँ फ्री नहीं, आपको भोगना पड़ेगा। अगर राधा बोले तो आपको मिलेगा, कृष्ण बोले तो, गाली दिया तो, हर चीज ये कर्म भूमि है, हर चीज आपको भोगनी पड़ेगी। इसीलिए जो देखो विवेकवान है, बहुत सावधानी से बोलना, सावधानी से चलना, सावधानी से कर्म करना, हमसे कोई कर्म न बिगड़ जाए। ये हुआ हिसाब। और अब एक कृपा की बात कहते हैं, चाहे जितना अपराध बन गया हो, यदि वो गुरु की शरण में, भगवान की शरण में हो जाए और कह दे प्रभु हमसे अब गलती हो गई, आगे से नहीं होगी, और नियम ले ले और नाम जप करे तो सब माफ हो जाएगा। फिर सब माफ हो जाएगा, ना यहाँ भोगना पड़ेगा ना वहां भोगना पड़ेगा। भगवान कहते हैं अहम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामिमाशुचा। जब मालिक कह रहे हैं कि मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा, जैसे हमारा हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मुकदमा चला, हर जगह फांसी पास हो गई। अब तो फांसी होनी ही है, पर एक उपाय है, राष्ट्रपति से विनय की जाए और वहां से अगर वो हो जाए कि माफ, तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, वकालत, जज सब फेल हो गई और हमारी फांसी मुक्त हो गई ना। तो एक है राष्ट्रपति, वो है, उसी को सदगुरु कहते, उसी को ईश्वर कहते, उसी को परमात्मा कहते, उसी को अकाल कहते। जो नाम से पुकारो वही एक है, उसके आश्रित हो जाओ, वो माफ कर दे तो सब माफ हो गया। नहीं, वकालत में और न्यायाधीश में तो हमें घोर नरक मिलना चाहिए, ऐसे पाप है, लेकिन वो उसकी मौज मालिक ने माफ कर दिया और हम उनका नाम जप कर रहे हैं, अब वो महात्मा हो गया। चाहे जितनी बड़ी गलती हो, एक जगह है जहां से माफ हो सकता है, वो है भगवान श्री हरि, उनका नाम जप करो। इसीलिए प्रार्थना सबसे करते रहते हैं कि भाई ना भगवत प्राप्ति से ही तो जीने के लिए हमें बुद्धि चाहिए,
और बुद्धि शुद्ध तभी होगी जब नाम जप करोगे, सत्संग सुनोगे, दूसरों की सेवा करोगे, तो बुद्धि शुद्ध। और शुद्ध बुद्धि का मतलब है प्रवीण ड्राइवर। ये शरीर रूपी गाड़ी को चलाने के लिए प्रवीण, बहुत ही सुजान ड्राइवर है। वो आपको कहीं गड्ढे में नहीं गिराएगा, कहीं फंसने नहीं देगा। और नहीं तो ऐसी बुद्धि भ्रष्ट है, 2 मिनट गलत काम किया, आजीवन कारावास में पहुंच गए। अच्छा, नहीं अगर केस खुला तो तुम्हारे मन के ऊपर कर्म चढ़ करके तुम्हारे हाथ से तुमको जहर खवा देगा, तुम्हारे हाथ से तुम्हारी हत्या करवा देगा, तुम्हारे को डिप्रेशन में पहुंचा के हर समय भयभीत करेगा। ये पापाचरण तो है कि अब भाई हमसे जिया नहीं जा रहा। वही पापाचरण जिसका दंड नहीं मिला वो तुम्हारे मन पे सवार है। इसीलिए हम सबको प्रार्थना करते हैं, ऐसा ना समझो कौन देखता है, कौन देखने की जरूरत रही, वो कर्म ही आपको देख लेगा, वो आपको उचित दंड दे देगा। इसलिए नाम जप करो और भगवदाश्रित हो जाओ, डरो मत, आगे से कोई गलती ना हो ऐसा सोचिए। समझ पाए आप?